हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। सो लेट्स सी जेमिनाई की आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके लेट्स सी। ओह, इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा मून कार्ड आ रहा है। आई थिंक आप तीसरे ज़ोडिएक हो जिसके लिए मुझे मून कार्ड मिला है यहाँ पे। ओके लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। हाँ ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स जेमिनाई। ओके काइंड ऑफ आपका जो मून कार्ड है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। वाओ ओके, तो जेमिनाई आपकी तरफ है द मून कार्ड क्लैरिफाइड बाय द स्ट्रेंथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द मैजिशियन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ द ईयर। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैन बी डीलिंग विद द लियो, कैंसर, अक्वेरियस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन। मतलब ऑब्वियसली कोई और राशि भी हो सकती है जेमिनाई, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो आई जस्ट फील कि जो भी ये पर्सन है ये कुछ इस टाइप के पर्सन थे जेमिनाई, जहाँ पे इस पर्सन के पास हर एक टूल था जो कि आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर सकता था या फिर आपको सेटिस्फाई कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई जस्ट जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आई जस्ट फील कि आप एक पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे थे, या कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में ओपन अप होने के लिए आपको काफ़ी विल पावर यानी कि काफ़ी आपका ताकत लग रहा था उस रिलेशनशिप में ओपन अप होने के लिए। क्योंकि जब आप इस पर्सन की तरफ देख रहे थे तो आपको रियलाइज़ हो रहा था कि इस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको एक पार्टनर के अंदर चाहिए, जो कि आपको अपने पर्सन के अंदर चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डरा भी रही थी अंदर से, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में भी आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जिनको इनिशियली आपको ऐसा लगा कि इनके पास तो वो सब कुछ है जो कि आपको चाहिए, बट एंड में वो बस आपको छोड़ के चले गए, आपका दिल तोड़ के चले गए। एंड आई जस्ट फील कि ये चीज़ कि आप अभी भी अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को, अपने अंदर की चीज़ों के फाइट कर रहे हो, इस डर से फाइट कर रहे हो। आई फील कि इस पर्सन के सामने आपने इस चीज़ को एक सीक्रेट बना के रखा था। इस पर्सन के सामने आप बहुत कूल एक्ट करते थे कि हाँ आप इस पर्सन को पसंद कर रहे हो, आपको ये पर्सन अच्छे लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको आप फाइट, जैसे मैंने कहा ताकत आपकी बहुत लग रही थी इस कनेक्शन में, सिचुएशन में ओपन अप होने के लिए। करंट सिचुएशन में मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट जेमिनाई, मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक ऐसी कनेक्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार इन्वॉल्व है। आई जस्ट फील कि यहाँ पे स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है। हो सकता है आपको एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन दिखाई देता हो, एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी दिखाई देती हो, एक दूसरे के साथ एक वो बॉन्ड दिखाई देता हो जहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। और जैसा मैंने कहा इस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको चाहिए, बट प्यार वाला फीलिंग इतना ज़्यादा मुझे यहाँ नहीं आ रहा है। आप भी मुझे यहाँ पास से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैंने कहा अभी कुछ टाइम पहले आपकी एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कोई और पर्सन चल रहा था, लेकिन आप इस पर्सन के साथ भी थे और आपको ऐसा लग रहा था या हाँ यार ये वो पर्सन है जिसके अंदर लिटरली वो सब कुछ है जो कि आपको एक पार्टनर के अंदर चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक पास्ट का पर्सन आपको परेशान कर रहा था। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग जेमिनी। करंटली आई जस्ट फील करंट सिचुएशन में आप अपने पास से मूव ऑन कर रहे हो, और जहाँ तक रही आपके ये पर्सन की बात, ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आई फील कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। इनिशियली आप दोनों की बात होनी शुरू हुई, अब इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई दे रहा है।
अच्छा, फॉर सम रीज़न आप में से कुछ लोग अगर किसी से पास्ट लवर के बारे में पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं जेमिनी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई पास्ट लवर की रीडिंग है या कोई पास्ट की रीडिंग है। बिकॉज हर कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप एक नए पर्सन से मिले हो, या हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमको चाहिए थे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है जेमिनी आप कुछ टाइम से अपनी लाइफ में न्यू लव इंटरेस्ट, न्यू पार्टनर, इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है लव स्पेल्स, हो सकता है आपने खुद की हीलिंग करवाई हो, ये सब चीज़ें भी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है। खैर एनीवेज, ये जो पर्सन भी हैं आपकी लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मुझे लगता है बहुत ग्रेजुअली आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जिसे कहते हैं ना एक फार साइटेड, इट्स लाइक 4 से 5 ईयर्स डाउन द लेन या थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको लग रहा है कि हाँ यार ये वंशिका ये पर्सन है जिसके साथ हम सेटल हो सकते हैं, हमारा कमिटमेंट बन सकता है, हम स्टेबल हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी भी है वो है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये जो भी नए पर्सन है, थोड़ा सा आप इनकी तरफ एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ा सा ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएंगे, और वो एफर्ट्स इसीलिए आएंगे बिकॉज फाइनली आप इस पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, इस पास्ट पर्सन को, ये पास्ट एनर्जी को जिसकी वजह से आपकी इतनी ताकत लग रही थी, उस एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हो, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। एंड कोई भी पास्ट हर्ट या कोई भी रिग्रेट आपका हो तो वो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो और आप दोनों की तरफ एफर्ट्स लगाना चाह रहे हो। आई ऑल्सो फील इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप में से कुछ लोग एक्सट्रीमली अपने करियर पे फोकस्ड रह सकते हो। लाइक हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए जेमिनी या ऑलरेडी आ चुके हों, लेकिन फिर भी आपका मेजर फोकस आपके काम की तरफ हो, वर्क की तरफ हो, और इस पर्सन का भी फोकस अपने वर्क की तरफ हो, वो चीज़ भी हो सकती है। खैर आगे आने वाले टाइम में इस पर्सन की तरफ है द व्हील ऑफ द ईयर और आपकी तरफ है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि विक्टोरियसली मूव करने वाले हो उस पर्सन की तरफ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जेमिनी जो भी ये नया पर्सन है, बिकॉज डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जो कि नई न्यू एनर्जी है, न्यू पर्सन है, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको काफ़ी विक्ट्री दिखाई देगी। आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा पास्ट रिपीट नहीं हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि आपका सबसे ज़्यादा डर ये है कि पिछले कुछ टाइम से आप ऐसे लोगों के साथ साइकिल में जा रहे हो, बार बार एक ही टाइप के लोग आपको मिलते जा रहे हैं, एक ही टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनती जा रही थी, बट फाइनली अब आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ सिचुएशंस डिफरेंट हो रही हैं, जिनके साथ बातें कुछ और हो रही है, जिनके साथ आपका पास्ट रिपीट नहीं हो रहा है। तो फाइनली आपको वो विक्ट्री इस पर्सन के साथ दिखाई दे रही है, विच इज़ एक्चुअली गुड। जहाँ तक इस पर्सन की बात, यहाँ पे द व्हील ऑफ द ईयर कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आप इस पर्सन की लाइफ में भी एक काफ़ी हैवी चेंज लेकर आए हो, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में भी यहाँ मैजिशियन कार्ड है एंड द व्हील ऑफ द ईयर कार्ड है। इसका मतलब है इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जेमिनी कि आप उस टाइप के पर्सन हो जिसको ये चाहते थे, जिसके बारे में ये सोच रहे थे। बिकॉज ये पर्सन एक्चुअली मैजिशियन की एनर्जी में है, तो जब आप इनकी तरफ आए तो एक्चुअली इनको भी यही लगा कि हाँ भाई जेमिनी ये एक ऐसे पर्सन है जिसको शायद हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। तो व्हील ऑफ द ईयर के साथ जैसे आपको इनके साथ विक्ट्री दिखाई दे रही है, इस पर्सन को भी ऐसा ही लगेगा कि आपका उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और कैसे उनकी लाइफ एकदम से टेबल्स एकदम टर्न हो चुकी है उनकी लाइफ के लिए भी जब से आपने उनकी लाइफ में आए हो। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड लव रीडिंग। तो आप में से कुछ जेमिनाइज हो सकता है एक ऐसे सिचुएशन पे आके अटक जाओ जहाँ पे एक पास्ट पर्सन वापस आए और एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सामने से आ रखे हों। एंड हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि वंशिका हमको नए पर्सन को चांस देना चाहिए या ओल्ड पर्सन के पास जाना चाहिए। अगर कुछ उस टाइप का सिचुएशन आपके साथ बन रहा है जेमिनाई, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो नए पर्सन है उनके साथ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन को मतलब इस पर्सन की एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि ये आपको आगे जाके स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। वाह, बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मुझे एक अच्छी रीडिंग मिली है। ओके, लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक से क्या एडवाइस आपके लिए मिलती है। अगर अभी किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगा हो कि उनके साथ भी ये स्टोरी रेजोनेट कर रही है तो आप भी ले सकते हो ये एडवाइस अपने लिए। मुझे कार्ड मिला है हेल्पफुल पर्सन, समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ होम दैट माइट बी एंड इनिशिएट कॉन्टैक्ट। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल पर्सन ऑब्वियसली ये नए पर्सन ही है आपकी लाइफ में। जेमिनी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डरे हुए ही रहो। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पास्ट का डर है कि यार वंशिका पास्ट में जो सिचुएशंस हुई हम नहीं चाहते कि वो सिचुएशंस हमारी लाइफ में दोबारा से रिपीट हो। उस चीज़ का डर, उस चीज़ का भय अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जब
नए पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको लगे कि हाँ यार इस पर्सन के अंदर सब कुछ है, पर उस डर की वजह से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने ही ना दो। बल्कि आई थिंक ये कार्ड एक्चुअली यही बता रहा है जेमिनी कि ये पर्सन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मेंटल हेल्थ में, हर चीज़ में ये पर्सन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो उस पर्सन को ब्लॉकआउट ना करें। अगर आपने बात करनी बंद कर दिया तो आई थिंक दोबारा से आपको कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना चाहिए। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक करियर एडवाइस की तरह भी मुझे लग रहा था जेमिनी या क्रॉस वॉचर। अगर आप बहुत टाइम से किसी अपने करियर में या कहीं पे अटके हुए हो, तो आपके आसपास कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि एक्चुअली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए एंड आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पास्ट में इस पर्सन से लड़ाई हो गई हो एंड थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेवियर आपके और इस पर्सन के बीच में हो, ईगो का प्रॉब्लम आ गया हो। बट आई थिंक कि उस पर्सन से बात करके, कॉन्टैक्ट करके डेफिनेटली अगर आप अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर लोगे तो वो पर्सन आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। और जैसे मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ लव, अपने आप को ओपन रखो, बिकॉज डेफिनेटली अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि हाँ पास्ट में डर है अंदर से, पास्ट के पर्सन में, एक नए पर्सन में आपको कन्फ्यूजन है, देन आई थिंक कि नए पर्सन को एक बार चांस दे के आपको देखना चाहिए, क्योंकि पुराने पर्सन के साथ तो फिर से आप सेम ही साइकिल में चले जाओगे। तो एनीवे दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू जेमिनी एंड आई होप इट हेल्प्स। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को एज़मा की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट में कंजेशन हो सकता है, तो इस सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखना प्लीज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। केयर एनीवेज, अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। And I will see you soon.